अहो जिनशासन, जय जिनवाणी और जय जिनेंद्र। दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग जिनवाणी पर आधारित न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस, सेशंस, भजन्स, इंटरव्यूज विद मुमुक्षुस, दीक्षार्थी, ताकि हम सब मिलकर हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल यू टर्न लेकर आ सके। और इसी कड़ी में हम लोगों ने हाल ही में 13 मुमुक्षु आत्माएं दीक्षार्थियों के साथ इंटरव्यू लिया, उनके साथ वार्तालाप की, उनके वैराग्य की कहानी जानी, उनके वैराग्य की कथा जानी। और आप सब लोगों का उन वीडियो पर हमें खूब सारा प्यार मिला, खूब सराहना मिली, आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आए। हम सब मिलकर हमारे जीवन में एक नवीन यू टर्न लेकर आ पाए। अगर आप लोगों ने अब तक ये 13 मुमुक्षु आत्माओं के इंटरव्यू और इनके वैराग्य की कहानी अगर अब तक नहीं सुनी है, तो आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वहां पर दीक्षार्थी मुमुक्षु स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर जाके आप ये सब इंटरव्यू देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी के साथ इन सब इंटरव्यू की लिंक्स हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, ऊपर के आई बटन में भी दी जा रही है। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको डायरेक्टली इसके लिंक शेयर कर देंगे। और इसी के साथ ये 13 इंटरव्यूज और ये वैराग्य की कहानियां की कुछ झलकियां हम हमारे वीडियो के लास्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को यह जानकर बहुत हर्ष होगा कि ये 13 की 13 मुमुक्षु आत्माओं का भव्य दीक्षा महोत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पीपाड़ की पावन नगरी में मनाया गया। और 9 दिसंबर 2021 को पीपाड़ की पावन नगरी में रत्न संघ के वर्तमान आचार्य प्रवर हीरा मुनि जी महाराज साहब और भावी आचार्य महेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में ये 13 मुमुक्षु आत्माओं ने अपने जीवन का सपना पूर्ण किया। उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, वो संयम की पथ पर आगे बढ़ गए। तो आइए अब देखते हैं कि 13 मुमुक्षु आत्माओं का नवीन नामकरण क्या रखा गया और अब हम इन्हें किन नामों से जानेंगे और उन्हें किस ऑर्डर में दीक्षित किया गया। तो सबसे बड़े साधु से लेकर सबसे छोटी साध्वी जी महाराज के आइए साथ में मिलकर दर्शन करते हैं और उनके नए नाम को हम सब साथ में मिलकर जानते हैं। तो सर्वप्रथम दीक्षित किया गया मुमुक्षु सुनील जी गेलरा को, जो अब है नव दीक्षित श्री सुनील मुनि जी महाराज साहब। दूसरे नंबर पर दीक्षित किया गया मुमुक्षु अंश जी हिरावत को, जो अब है नव दीक्षित श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब। तीसरे नंबर पे दीक्षित हुए मुमुक्षु विनय जी मेहता, जो अब है नव दीक्षित श्री विनय मुनि जी महाराज साहब। चौथे नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु कर्तव्य जी गेलरा को, जो अब है नव दीक्षित श्री कर्तव्य मुनि जी महाराज साहब। पांचवें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु वनिता जी गेलरा को, जो अब है नव दीक्षिता श्री वनिता प्रभाजी महाराज साहब। छठे नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु रीटा जी आबड़ को, जो अब है नव दीक्षिता श्री रम्य प्रभाजी महाराज साहब। सातवें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु निकिता जी गेलड़ा को, जो अब है नव दीक्षिता श्री निकिता प्रभाजी महाराज साहब। आठवें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु अदिति जी जैन को, जो अब है नव दीक्षिता श्री अदिति प्रभाजी महाराज साहब। 9वें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु मोनिका जी लुंकड़ को, जो अब है नव दीक्षिता श्री मान्य प्रभाजी महाराज साहब। 10वें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु प्रिया जी सांकलेचा को, जो अब है नव दीक्षिता श्री सुप्रिया श्री जी महाराज साहब। 11वें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु प्रियल जी जरगढ़ को, जो अब है नव दीक्षिता श्री प्रार्थी प्रभाजी महाराज साहब। 12वें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु कल्याणी जी मुनोत को, जो अब है नव दीक्षिता श्री समीक्षा प्रभाजी महाराज साहब। और 13वें नंबर पे दीक्षित किया गया मुमुक्षु श्रुति जी सेठिया को, जो अब है नव दीक्षिता श्री श्रुति प्रभाजी महाराज साहब।
और अब हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि ये 13 की 13 जो भव्य आत्मा है, इनके साथ जो हमने इंटरव्यू लिया था, इनके साथ जो वार्तालाप की थी, इनके जो वैराग्य की कहानी हमने जानी थी, उसकी कुछ झलकियां अब आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही है। तो बहुत दिल से इसे देखिएगा, इसे श्रवण कीजिएगा और अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल यू टर्न लेकर आइएगा। श्री सुनील जी, वनीता जी और कर्तव्य जी गेलेड़ा। तो लगभग जब कि 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था ना, तो उसी दिन जो हमारी जो ट्रेन निकली थी, तो वो आखिरी ट्रेन थी हमारी। अच्छा। जैसे हम निकले तो लॉकडाउन चालू हो गया था। तो वापस महाराष्ट्र में आने का हमारा काम ही नहीं रहा था। और वो दर्शन के लिए आए थे, पर रिटर्न ट्रिप भी कैंसिल हो गई क्योंकि लॉकडाउन में। वो लॉकडाउन हमारे लिए इतना लाभकारी रहा कि हमारी पूरी जिंदगी यानी लाइफ ही लॉक कर दी उन्होंने। आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट मुमुक्षु अंश रावत। तो उस सुख में दुख मिश्रित थे। लाइफ का मजा ही तब आता है जब आपको पता नहीं है आगे होने क्या वाला है। मगर आज के समय में कोई भी तीर्थंकर नहीं है, ठीक है, आज के समय कोई भी तीर्थंकर नहीं है। बट तेरे को अगर तीर्थंकर समान किसी साधु को देखना है तो यहाँ पे प्रमोद मनीषा बैठे हैं, उनको देखना। तो आगे जब प्रश्न पूछ रहे थे ना, तभी मुझे लगा कि एक गाना था यो यो हनी सिंह का, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी है। आज हमारे समक्ष है वैरागण बहन, हमारी मुमुक्षु बहन श्री अदिति जी। छागु दबाना ही तो संयम है। मैंने घर पे बताया तो मम्मी पापा तो एकदम शॉक्ड हो गए, बिल्कुल उन्होंने मना कर दी। फिर जब उन्होंने मेरी दृढ़ता देखी तो फिर 6 साल हो गए, फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 6 साल लगे आपको वो परमिशन। आज हमारे समक्ष प्रिया जी संकलेचा है। प्रिया जी अभी मात्र 24 वर्ष की है। महाराजा ने बोला था कि तुम्हें वहाँ पर लेके जाएंगे, तो महाराजा ने एक चीज बोली थी, अगर कहीं पर भी ऐसी जगह जाए जहाँ पर हमको वो चीज नहीं देखनी है और जबरदस्ती दिखाई जा रही है, तो अपनी आंखें बंद करो और लोगस गिनना शुरू कर दो। तो मैंने वही किया, 3 घंटे आंखें बंद रखी और लोगस बोलती रही, लोगस की माला फेर ली 3 घंटे पूरे। उनको लगा मैंने मूवी देख ली, बाहर आई, बोले कैसी थी, मैंने कहा बहुत अच्छी थी। यहाँ पे एक और चारित्र आत्मा जो बनने वाली है, ऐसी मुमुक्षु भाई हमारे विनय जी मेहता जो कि कोपल से है। तो फिर मैं 3 किलोमीटर दूर था विमलनाथ जैन मंदिर, तो वहाँ पे चल के जाता था रोज खाना खाने एक टाइम। अच्छा, चल के जाते थे आप डेली 3 किलोमीटर? रोटी सब्जी जो खाना होता है एक ही टाइम खाता था दिन में, और सुबह उपमा, शाम में उपमा, सुबह सीरा, शाम में सीरा, बस एक ही नाश्ता। एक और मुमुक्षु बहन प्रियल जी का तो देखा था कि आपके आंखों पर चश्मा था, पर अभी चश्मा नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला आपको नंबर है ही नहीं, तो वो भी बहुत शॉक हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी आंखें एकदम परफेक्ट है। आज आपके सामने मुमुक्षु सीए निकिता जी गेलेड़ा है। और आप लोग सब जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई में कम मेहनत नहीं लगती। हम लोग दिन रात एक करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, जब जाके हमें सीए की डिग्री मिलती है। निकिता जी, इतना सब करने के बाद आपको कोई सीए की नौकरी वोकरी नहीं मिल रही थी? सीए कंप्लीट होने के बाद मेरे को सबसे पहले तो बैंगलोर से जॉब ऑफर भी आई थी, लेकिन मेरे को जॉब नहीं करना था, मुझे प्रैक्टिस करना था। आज हमेशा यही बोलेंगे किसी को भी कि गलती जो भी वो सब मेरी है, अच्छाई सब आपकी है। यानी मासो हमेशा एक लाइन फरमाते कि गुरु कृपा प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। कि विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना लक्ष्य को पाने के लिए। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मुमुक्षु कल्याणी जी। 7 साल से हॉस्टल में ही पढ़ती थी, तो मुझे घर के 4 दीवारों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। को महाराजा ने क्वेश्चन पूछा कि आप पढ़ाई क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं इंटीरियर डिजाइनर कर रही हूँ। आत्मा का डिजाइनर कर रही हूँ कि घर का कर रही हूँ? तो मैं तो एकदम हक्की बक्की हो गई। पर फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे तो महाराज साहब के साथ ही जाना, मुझे ये एग्जाम नहीं देना। मेरे परिवार वाले भी यही कहे कि, और मेरा शौक ऐसा था कि रोज की न्यू वॉच चाहिए, 7 दिन की 7 वॉच, 10-12 मोबाइल कवर्स थे। इतना शौक, मतलब इस घर में ज्वेलरी आती थी तो बस कि कल्याणी को पहननी है इसकी आती है। अच्छा, तो मैं ऐसे लग रहा कि कब जाके ये छूटेगा और व्हाइट कपड़े मिलेंगे। मैं भी उस दिन मैजिक में ही थी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। जो मेरे 10 उंगलियों में 10 अंगूठी रहती थी, मैंने वो सारा एक झटके में हटा। 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ, इतना शौक ज्वेलरी का। मैं इतनी दार्शनिक थी कि कोई भी लड़की को अगर कोई लड़का परेशान कर दे
तो उस दिन उस लड़की की कोई खैर नहीं, मतलब उसको मैं मारे बिना, उसको मैं कुछ किए बिना मैं तो चैन ही नहीं पड़ता था। आप उसको और ऐसे लड़की भी को नहीं जाके था। मारते थे? एक और भव्य मुमुक्षु आत्मा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं पीपाड़ सिटी से। कभी कभी पापा बोलते भी थे तो इतना मोबाइल यूज करके इतनी टीवी देखती है, क्या शिक्षा लेगी, कैसे करेगी। थोड़ा मतलब माइंड फनी बनाने के लिए, थोड़ा अच्छे मूड में लाने के लिए कपिल शर्मा शो स्टार्ट किया। कभी दर्शन करने जाने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि घर पे परमिशन नहीं थी। बीजापुर के लोग इतने खुश थे कि गाँव की एक बेटी आई है। मतलब फुल 5 इयर्स में मैंने सिर्फ एक ही बार महाराज के दर्शन किए पालिका, वो भी 1 घंटे के लिए। एक तो शादी का था ही बट रोका नहीं। एक और मुमुक्षु आत्मा रीता जी आवट के साथ स्पेशल इंटरव्यू आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। इनका जन्म चांगोटोला गांव में, जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है। आप जमीकत का सेवन, रात्रि भोजन का सेवन? 12 महीने आलू। अच्छा 12 महीने आलू का दोनों टाइम वो भी। कि कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। और घर से भागकर कभी नहीं आना बोले, घर से भागकर कभी नहीं आना बोले, घर वाले खुद लाके छोड़ेंगे। और एक सीख यही दिया गुरुदेव ने कि कोई बोले या ना बोले अपने से, लेकिन अपने को सबको सबसे। आई एम श्योर ये 13 भव्य आत्माओं के वैराग्य की कहानी की कुछ झलकियां देखकर आपके भाव उज्जवल हो गए होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सब ये 13 के 13 भव्य आत्माओं की वैराग्य की कहानी को जरूर सुने, और ना सिर्फ खुद सुने पर दूसरों को सुनाएं, अपने बच्चों को, परिवार को, यार दोस्तों को, समाज को, सब लोगों तक ये इंटरव्यू फॉरवर्ड करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन शासन की प्रभावना करने में निमित्त बने। ये रत्न संघ के जो रत्न हैं उनकी कहानियों को, उनकी चमक को, उनकी ऊर्जा को पूरी दुनिया में फैलाए। साथ ही जिन वाणी पर आधारित जैनिज्म और साइंस को लिंक करते हुए वीडियोस लेकर आने वाले हैं, और इसी के साथ हर सैटरडे जो हमारा लाइव सेशन होता है उसका क्रम भी निरंतर चालू हो रहने वाला है। तो अगर आप सब लोग इन सब को देखना चाहते हैं और इसकी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है यू टर्न के नाम से जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़े रहिएगा, ताकि आप सब लोग जिन वाणी का श्रवण करके अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल यू टर्न लेकर आ पाए। जय जिनवाणी, जय जिन शासन, जय जिनेंद्र।